प्यारे बच्चे, आज का सवाल है ग्राफ विधि से हल करें। एक क्लास 10th का है, एक क्लास 10th का है। ग्राफ विधि से हमें क्या करना है? हल करना। क्या करना है? ये हमारे पास समीकरण, एक समीकरण यहाँ है और एक समीकरण यहाँ है। ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे? ग्राफ विधि से हम लोग हल करेंगे। तो ग्राफ विधि से जब हम हल करेंगे, यानी ग्राफ कैसे खींचेंगे? ग्राफ हम ऐसे वाले पेज पे ग्राफ खींचेंगे। तो इस पेज पे किस प्रकार से ग्राफ को खींचेंगे, इसके बारे में हम अभी जानकारी देंगे। तो चलो सबसे पहले इस समीकरण को सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास पहला समीकरण क्या है? x माइनस 2y बराबर 0। हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखना है, x माइनस 2y बराबर 0। ये समीकरण मेरा फर्स्ट हो चुका है। अब इसी समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, देखना है थोड़ा सा कि माइनस 2y बराबर 0, ये x बाएं साइड में है तो हमें दाहिना साइड में लाना है। तो माइनस x, क्योंकि इधर प्लस में है, बाहर गया तो माइनस में। अब क्या होगा कि माइनस 2y बराबर 0 का वैल्यू तो ख़त्म हो गया, सिर्फ क्या बचा? माइनस x। ये माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल। अब क्या बचा कि y बराबर x बट्टे में 2। अब क्या करना है? अब देखो, अब करेंगे क्या? अब हमने एक घर बनाते हैं, एक कोटि और एक भुज। जब भी बनाना है ना तो 3 को बनाना है। ये x है, ये y है। अब इस कोटि और भुज को कैसे भरेंगे? ध्यान देना कि x के स्थान पे हम अपने मन से कुछ भी रखते हैं। अपने मन से रख दिए 2। कितना रखें? 2। जब हमने ये x के वैल्यू 2 रखे हैं तो 2/2, यानी 2 को 2 से जब भाग लगा दिया तो कितना बचा? y के वैल्यू कितना आएगा? 1। अब क्या करना है कि x का वैल्यू हम 4 रख देते हैं। 4 रख दिए, x के स्थान पे 4 है, और 4 को जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 2। तो अब हम y का वैल्यू के स्थान पे 2 रख देते हैं। अब x के स्थान पे हमने 6 रखते हैं, फिर 2 से भाग लगेगा 6 तो कितना हो जाएगा? 3। इस प्रकार से हम लोग कोटि को भरते हैं। तो ध्यान देना कि कैसे हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोगों को एक अलग पेज में बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जो ये y बराबर x माइनस 2 आया है, y बराबर x माइनस 2 आया है, इसको जो हम लोग कोटि और भुज में जो भरते हैं तो कैसे भरेंगे? ध्यान देना। जिसको अगर समझ में नहीं आया है वो थोड़ा देखो। ये हमारे पास x है, ये y है। x के स्थान पे हम, ये y बराबर x के स्थान पे हमने क्या रखे हैं? 2। कितना रखे हैं? 2। तो यहाँ पे भी हमने 2/2 रख दी। कट कर कितना आया? 1। तो y बराबर कितना आया? 1। वही हमने यहाँ पे क्या लिखते हैं? 1। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यही y बराबर ये x/2। अब ये x के स्थान पे आप कितना रखेंगे? कितना रखे थे? थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। x के स्थान पे 4 रखे थे, तो हम यहाँ y बराबर कितना रखेंगे? x के स्थान पे 4/2। अब फिर कट गया, कट के कितना आया? 2। तो y का वैल्यू कितना आया? 2। तो 4 रखे, जब 4 रखे थे तो कितना आया? 2। अब फिर हम बता रहे हैं कि y बराबर x/2। अब x के स्थान पे कितना रखे थे? देखो 6 रखे हैं, 6 रखते हैं। अब देखो ध्यान देना कि y बराबर ये x के स्थान पे कितना रखें? 6। 6 को 2 से जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 3। तो वही चीज़ हमने 3 रखें। इसी प्रकार सॉल्व करके हम लोग इस कोटि और भुज को भरते हैं। अब समीकरण दूसरा से चलो। समीकरण दूसरा कहाँ है? यहाँ है। 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। ये समीकरण
दूसरा है। अब इसे भी हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, ध्यान देनी बात है। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले ये ओचर पद जो 20 है बराबर के बाहर करता हूँ, 3x + 4y बराबर, ये माइनस में है, बाहर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे, ये 4y बराबर 20, इधर आएगा तो माइनस में 3x, माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो बाहर गया तो माइनस में आएगा। अब क्या होगा, ये y बराबर 20 माइनस 3x बट्टे में ये 4, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब ग्राफ के लिए कोटि और भुज भरना है। जब भी घर ये वाला बनाना है ना तो 3 को बनाना है, ये x ये y। अब हम अपने मन से यहाँ पे क्या रखेंगे, सबसे पहले हमने 0 रख देते हैं। कितना, 0 रख दिए। जब 0 रख दिए तो 0 गुना 3 कितना हो गया, 0। जब ये पूरे ख़त्म हो गया, 0 हो गया, तो अब बच गया है 20/4। जब 20/4 को जब हमने भाग लगाएंगे, यानी 20 को जब 4 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 5, पहला हो गया। अब कितना रखें इसमें, 2 रखें, 2 3 4 तो यह 12। अब रखते हैं इसमें 4, 4 गुना 3 किए तो कितना हो गया, 12। अब 20 में से 12 जाएगा तो 8, 8 को जब 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2। अब कितना से खाएगा ये, 8 से, 8 या 24, 8 या 24। अब 20 में से जब 24 जाएगा तो कितना बचेगा, -4। और जब -4 को जब 4 से भाग लगाएं तो कितना होगा, -1। अब इसे ये हम माइंड में किया, अब थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण क्या है यहाँ पे, y बराबर 20 माइनस 3x बटे में 4, कोटि और भुज बनाना है, कोटि और भुज बना चुके हैं। ये x है, ये y है। अब सवाल है, अब देखो इसको कैसे कैसे मैंने किए। लिखेंगे y बराबर 20 माइनस 3x बटे 4, ये y बराबर 20 माइनस 3 गुना, ये x के स्थान पर कितना रखे थे, 0। देखो 0 रखे हैं ना, देखो 0 है। अब इस 0 हमने कहाँ रखेंगे, ये x के स्थान पे मैंने 0 रखता हूँ, देख रहे हैं ना। ये जो x के स्थान पे जो 0 है, तो हम भी x के स्थान पे कितना रखेंगे, 0 बटे में 4। अब इसको जब कैलकुलेशन करते हैं तो कितना होता है, 20 माइनस 0 हो गया, कहानी ख़त्म। 4 कितना बचा, 20/4। अब 20/4 को भाग लगा देंगे, 5 से लग जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आया, 5। तो रखे थे 0, y का वैल्यू 5 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो क्या किया है, 4 रखे हैं, 2 आया। अब देखो जो 4 और 2 कैसे आया, ध्यान देना। फिर हमारे पास समीकरण है कि y बराबर 20 माइनस 3x बटे में 4 बराबर, ये 20 घटा 3, और x के स्थान कितना रखे हैं, क्या मैंने बोले थे, 4। देखो मैंने 4 यहाँ पे रख दिए। अब जब 4 रख दिए तो कितना आया, बटे में यहाँ पे 4, 20 माइनस 4 तिया 12/4। अब 20 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 8। 8 को जब 4 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 2। कितना आया, y का वैल्यू 2। तो देखो y का वैल्यू मैंने 2 लिख दिए। कहाँ से आया, देखा ना भी, ठीक, गुड। अब फिर वही सवाल है कि y, अब 8 कैसे लिखेंगे, देखो
20 माइनस 3x/4। तो 20 यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, -3 × 8/4। अब यहाँ पे कितना हो गया, ध्यान देना, 20 माइनस 3 8 24/4। अब 20 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, -4 आएगा। क्यों -4 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है। और नीचे कितना है, 4 है, /4। भाग लग जाएगा एक बार में, कितना आया, -1। तो वही हमने -1 यहाँ पे लिख चुके हैं। देखो 8 रखे हैं और 4 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ग्राफ विधि से इसे क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ध्यान देना अब ग्राफ कैसे खींचते हैं, ध्यान देने की बात है। अब ग्राफ खींचने की बात आई। ग्राफ को हम लोग कैसे खींचेंगे, देखना ग्राफ को कैसे खींचेंगे। ग्राफ में एक हमने लाइन ले लेते हैं, कहीं से भी ले लो, हम यहाँ से ले लेते हैं लाइन, एक रेखा खींच लिए। एक रेखा मैंने खींच ली है। फिर एक रेखा खींचते हैं, फिर एक रेखा मैंने खींच दी है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। अब ध्यान देने की बात है, ये 0 है। ये वाला लाइन को हम लोग x अक्ष कहते हैं और इसको हम लोग y अक्ष कहते हैं। इसको हम लोग y अक्ष कहते हैं। इधर माइनस, इधर माइनस और नीचे भी माइनस, ऊपर भी y, ये प्लस में आता है और इधर भी प्लस में आता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्लस में आया है, दिख गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम लोग चलते हैं सेंटर की ओर, ठीक। अब देखो, अब ध्यान देना है। अब सबसे पहले अब हम क्या देखेंगे, हम इस समीकरण को रखते हैं। ध्यान देना, पहला समीकरण जो मेरा बना है, ये वाला बना है। ये x के स्थान पे 2 है, x के स्थान पे कितना है, 2 है। तो y के स्थान पे कितना है, 1 है। तो एक, इससे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हमने भर लेते हैं इसको। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 संख्या है, 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक चल दिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर सारा चीज़ प्लस में, इधर आएगा नीचे माइनस में, 1, 2, क्योंकि सारा संख्या 0 से स्टार्ट होती है तो मैंने 0 से कर दिया। ये समान दूरी पे कटा हुआ है, 5, देख लो भैया, 6। अब हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर भी खींच लेते हैं, 1, 2, 3। तो इधर माइनस में, क्योंकि पीछे माइनस में, और नीचे भी माइनस की ओर बढ़ जाता है, ये सारा चीज़ माइनस में। तो अब हम जो देखने वाले हैं, इसको देखेंगे कि हमारे पास है क्या, कि x के स्थान पे 2 है और y के स्थान पे 1 है। तो हम खोजेंगे x और y। x और y कहाँ है, तो हमारे पास x प्लस में है, x यहाँ है, और y आपको दिख रहा है यहाँ है। x यहाँ पे है और y यहाँ है, y यहाँ है, x यहाँ, यानी कि ये लाइन x का है और ये लाइन, सॉरी, ये लाइन y का है और ये लाइन x अक्ष का है। तो हमें देखना कितना था, x में 2, कितना देखना था, x में 2। देखो x में 2 और y में 1, x में 2 और y में 1।
तो x में 2 कहाँ है, x में 2 यहाँ है, y में 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने डार्क कर दिए। दिख गया कोई दिक्कत? x में 2 और y में 1। दूसरा क्या है, देखो दूसरा क्या है, x में 4 और y में 2। x में 4, x 4 यहाँ है, y 2 यहाँ है, तो कहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे मिल गया। उसके बाद क्या है, 6 3 है, देखो 6 और 3 है, 6 में x में 6 है और y में 3 है, तो x में 6 लिखेंगे और y में 3, x में 6 और y में 3, y का 3 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, तो ये चिन्ह यहाँ हो जाएगा। अब इस लाइन को मैंने ड्रॉ कर लेते हैं, यानी खींच लेते हैं, खींच लो लाइन। अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर लाइनें अगर सीधी रही, तीनों बिंदु आपस में अगर एक ही लाइन में रहा, तो मेरा कैलकुलेशन सारा सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब हम लिख सकते हैं, किसका किसका, पहले x का लिखेंगे, ये x का है, सबसे पहले 2 और ये 1 का है, 1 यहाँ पे लिख दिए, इसको घेर दो। अब दूसरा क्या है, ये 4 का है और 2 का है, ये 6 का है और ये 3 का, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। पहला ये हो चुका है। अब दूसरा समीकरण को ढूंढता हूँ। दूसरा समीकरण में मेरे पास क्या है, देखो दूसरा समीकरण में है कि x में 0 y में 5, x में 0 और y में 5, x में 0, ये तो 0 सबका है, और y में 5 यहाँ है, एक कॉमन कहाँ लगेगा, 5 के पास लग गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, कितना है, 4 2 है, देखो 4 2, x में 4 और y में 2, x में 4 और y में 2, ये यहीं लग जाएगा, ये कॉमन हो गया दोनों का। उसके बाद कितना है, x में 8 और y में -1, x में 8 और y में -1, तो इसका यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ गया, ये बिंदु यहाँ आ गया। अब फिर हम मिला देते हैं, देखो तीनों एक लाइन में आ गया, हाँ आ गया एक लाइन में। अब मेरा क्या है, ये सही सवाल है, ये सवाल सही है मेरा, ठीक, गुड। अब किसका है, 0 5 का, ये 0 5 का, ये 4 2 का था। उसके बाद ये कितना का है, पहले x ना, 8 -1, 8 -1 का। अब समीकरण को हमको लिखना है ना, ये कौन कौन समीकरण का है, ये कौन सा 0, ये इसका, ये मेरा क्या हो गया, समीकरण बन करके रेडी हो गया। अब इसे थोड़ा सा देख लो ध्यान से, ये बन गया, ये बन करके रेडी हो गया, देख लो। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसे भी हम लोग ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है। तो समीकरण फर्स्ट को सबसे पहले देखते हैं, 2x + 3y - 9 बराबर 0। ये ओचर पद है, ओचर पद को क्या करेंगे, 0 से बाहर कर देंगे, यानी कि बराबर से बाहर कर देते हैं। तो 2x + 3y, ये वाला माइनस में है 9, बाहर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अभी 2x को सब बाहर कर दो, प्रतिस्थापन कर दो, तो 3y = 9 - 2x, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये y = 9 - 2x बटे में 3, ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए मैंने क्या करते हैं, फिर जैसे अभी हमने समझाएं कोटि और भुज को भरने के लिए, वैसे ही भरेंगे। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ वीडियो में बने रहना है और अच्छा से देखना है, अच्छा से समझने की कोशिश करना है। ये हमारे पास x है और ये y।
अब क्या करेंगे कि x के स्थान पे हम वह चीज़ रखेंगे, पहले 0 रख लेते हैं, क्योंकि 0 से 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और ये 9 को 9 से ये 9 को ये 3 से जब भाग लग जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, और 9 में से 6 जाएगा 3, और 3 को 3 से जब भाग लगेगा तो 1 होगा। कितना रखते हैं, 3। 3 गुना 2 तो 6 हो गया, और 9 में से 6 जाएगा तो 3, और 3 को 3 से जब भाग लगाएंगे तो 1। अब कितना रखते हैं, यहाँ पे 6 रख देते हैं, 6 रख दिए। अब 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 9 में से 12 जाएगा तो -3, और -3 को 3 से भाग लाएंगे तो -1। कोई दिक्कत नहीं। अब यही चीज़ को हम रफ में करके दिखाता हूँ, ध्यान देना। यही चीज़ को हमारे पास समीकरण क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण। जो हमारे पास जो समीकरण है क्या है कि 2x + 3y माइनस, अब जो हमारे पास समीकरण है कि y बराबर 9 - 2x/3, मैंने अभी क्या क्या बताया देख लो। क्या क्या है कि y बराबर 9 - 2x/3, यही मैंने बताया। हाँ ठीक, गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि x के स्थान पे 0 रखें, देखो 9 - 2x, x के स्थान पे 0/3। अब देखो कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, 9 माइनस 0 कहाँ खत्म, 0 3, यानी कितना बच गया, 9/3 को भाग लगाएं कितना आएगा, 3 से। यही मैंने यहाँ पे 3 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो दूसरा देखते हैं। फिर यही कंडीशन है कि 9 - 2x/3, ये y बराबर में है, तो 9 का 9 रह जाएगा 2x, x का वैल्यू क्या रखे हैं, 3, तो यहाँ पे 3 रख दिए /3। अब देखो क्या होगा कि 9 - 3 दूनी 6 बट्टे में 3। अब कितना आ गया, देखो 9 में से 6 जाएगा तो 3/3 कट करके 1 आ गया। यही चीज़ में मैंने 1 लिखे हैं, 3 रखे थे तो 1 आया। अब 6 रखते हैं, देखो y बराबर 9 - 2x/3 बराबर 9 - 2 गुना x का वैल्यू 6/3 बराबर 9 - 6 दूनी 12/3। 9 कितना आ जाएगा, 9 में से 12 जाएगा तो 9 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, -3/3, कट करके 1 -1, तो वही -1 मैंने लिखा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब दूसरा समीकरण को हल करते हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा समीकरण क्या है, 4x + 6y - 18 बराबर 0। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो सोल्व कैसे करेंगे। फिर वही कंडीशन है कि वो चर पद को बाहर कर देते हैं। 4x + 6y बराबर 18। अब क्या होगा, ये 6y बराबर 18, और ये जब बाहर जाएगा तो -4x, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा कि ये y बराबर 18 - 4x बटे में 6, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक। अब घर भरते हैं। देखो वही कंडीशन है, जो कंडीशन अभी मैंने बताया, चाहोगे कि फिर से मैंने कर देंगे, ध्यान देना। फिर से 3 घर बना लें, एक ठो x को रख दिए, एक ठो y को रख दिए। अपने इच्छा से यहाँ रखो 0, क्योंकि 0 को 4 से भाग लगाएंगे, गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 18 को जब 6 से भाग लाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने मन से रख दो 3, तो 4 तिया 12, और 18 में से 12 जाएगा तो 6, 6 को 6 से भाग देंगे तो 1। अब अपने मन से यहाँ पे रखो 6,
तो 6 चौक 24, 18 में से 24 जाएगा तो -6, और -6 को 6 से भाग लाएंगे तो -1। कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ हो गया, दोनों एक ही चीज़ हो गया। अब देखो इसको अब हम समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा समझना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब समझाते हैं इसको, ध्यान देना इधर। सबसे पहले क्या है, y बराबर 18 माइनस 4x/6, क्या रखे हैं 0। 18 माइनस 4 गुना 0/6, तो कितना हो गया 18 माइनस 0/6। 18 को जब 6 से भाग लाएंगे तो 3, तो ये 3 मैंने लिखे हैं यहाँ पे। अब दूसरा देखो, y बराबर फिर से 18 माइनस 4x/6 बराबर, अब 3 रखेंगे, 18 घटा 4 गुना 3/6, तो 18 का 18, ये 4 तिया -12/6, घट करके कितना आ गया देखो, 18 में से 12 जाएगा तो 6 को 6 से भाग लगा देंगे तो 1 आया। देखो मैंने 3 को रखे थे तो 1 आ गया। अब कितना रखना है 6 रखना है। अब y बराबर 18 माइनस 4x/6, 18 माइनस 4 गुना 6 रख दिए /6, कितना आ गया 18 माइनस 6 चौक 24/6, कितना आ गया -6 को 6 से भाग लगाएंगे 1, -1 आया। देखो -1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ग्राफ से हल करना है, किससे हल करना है, ग्राफ से हल करते हैं, ध्यान देना। यही दो जो काम है, यही काम है, कैसे हल करेंगे, ध्यान देना। ये मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ है, दिख रहा है ना ग्राफ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से हम चिखा पारते हैं, अपने मन से बीच में पार लो या तो अगल बगल में पार लो, जहाँ की लगे कि मेरा सारा पॉइंट इंटरसेक्ट हो जाए। ये रख दिए, ये बीच से भी खींच लो, कोई दिक्कत नहीं, खींचो, इच्छा से खींच लिए। कुछ देर पहले हमने बता चुके हैं कि कौन x है कौन y है, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खड़ी लाइन को हम लोग y अक्ष कहते हैं, और जो सोया हुआ है उसे हम लोग x अक्ष कहते हैं, इसे हम लोग x अक्ष कहेंगे, इसे भी x अक्ष, और ये जो खड़ी लाइनें हैं इसे हम लोग y अक्ष कहेंगे, y अक्ष, देखो y अक्ष मैंने लिख दिया। नीचे जाएगा तो माइनस, ऊपर प्लस, पीछे जाएगा तो माइनस, इधर प्लस। ये जो 4 बिंदु आपस में आकर के यहाँ मिला है, 4 गो रेखाएं ये बिंदु पे, ये सब का वैल्यू 0, जब 0 से स्टार्ट होती तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर से 1 ऊपर की ओर जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए। फिर इधर चलेंगे 1 2 3, फिर से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर आएगा तो माइनस, और नीचे जाएगा तो भी माइनस, सब माइनस की ओर, सब माइनस की ओर, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल है कि देखो यहाँ पे x के स्थान पे 0 और y का वैल्यू 3, जहाँ x है 0 y 3, ये 0 ये सब का है, लेकिन हमारे पास जो ये y का वैल्यू जो 3 आया है, देख रहे हो ना यहाँ, ये y का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू 3 प्लस में यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, क्योंकि x 0 y
अब कितना है देखो यहाँ पे, इसको देखना है 3 एक्स का 3 और वाई का 1, एक्स का 3 और वाई का 1। एक्स का 3 देखो यहाँ पे है प्लस में है और वाई का 3, वाई का 1, वाई का 1 यहाँ पे आएगा। अब कितना है 6 1, यानी कि एक्स 6 और वाई -1, एक्स 6 और वाई -1 यहाँ आया। अब इसको खींच दो, देखो खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखना चाहते हो लिख दो, दूसरा भी करते हैं। लेकिन दूसरा में एक सवाल है, जैसा समीकरण फर्स्ट में कोटि और भुज भरा था उसी प्रकार से समीकरण दूसरा भी आ गया, तो दोनों एक ही चीज़ आ गया। जब दोनों एक ही चीज़ आया तो दोनों का रेखाएं एक ही होगा, दोनों एक ही पे चढ़ गया है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा देते हैं और दर्शा देते हैं, जैसे कि एक ए है और एक ए है। आगे बढ़ा देते हैं इसी को, क्योंकि इसी पे आएगा ना, कटेगा, हाँ इसी पे कट जाएगा। एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, यानी एक दूसरे पे चढ़ गया। तो कितना आया, एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 3। ये दोनों का है। तो एक का समीकरण हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक का समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं। एक का समीकरण कितना आया है 2x, देखो ये वाला समीकरण को लिखते हैं, कौन सा समीकरण, ये समीकरण लिखते हैं, ये 2x + 3y - 9 = 0। टू एक्स + 3y - 9 = 0। और दूसरा समीकरण ये लिखेंगे 4 6 18 4x + 6y - 18 = 0। ये दोनों सॉल्व हो गया। दो सवालों को भी मैंने सॉल्व किए। देखो सबसे पहले क्या बनाना है, आपको सबसे पहले इससे सॉल्व करना है, ग्राफ विधि से इसको आपको हल करना है। ये जैसे ही हल हो गया उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। ऐसे देख लो ग्राफ, ऐसे ग्राफ बनाना है। अगर ग्राफ समझ में नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए, समझ में आएगा। और कमेंट भी कर सकते हैं, फिर से क्लास लाएंगे ग्राफ का, टेंशन मत लेना है। अब सवाल दूसरा देखते हैं। दूसरा तो हो गया, अब तीसरा सवाल देखते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 से क्या करना है, ग्राफ विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3, x + 2y - 4, ये समीकरण फर्स्ट हो गई। और 2x + 4y - 12 = 0, ये समीकरण दूसरा। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को हम करते हैं, x + 2y - 4 = 0। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो औचर पद 4 है बराबर का बायां साइड है, तो इससे हम लोग बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 2y। देखो क्या कर रहे हैं ना, ये -4 को अभी नहीं लिखेंगे, बराबर के बाहर लिख देंगे +4। क्यों, क्योंकि बाहर अगर गया माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 2y = 4 - x। अब क्या करना है कि y = 4 - x/2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम क्या बनाते हैं, डायग्राम, कोटि और भुज को हल करते हैं। जब भी बनाना है तो 3 घर बनाना है, ये x, ये y। अब इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान देना कि x के पास हम पहले 0 रख लेते हैं अपने मन से, तो इसका सारा वैल्यू 0 हो गया, x का पूरा वैल्यू 0।
और 4 में से जब 0 जाएगा तो सिर्फ 4 बचेगा। 4 के से 2 भाग लगाएंगे तो 2। अब यहाँ पे कितना रखते हैं 2। 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 को 2 से भाग लगाएंगे तो 1। अब यहाँ पे हम कितना रखते हैं 4। 4 को 4 से घटाएंगे तो 0। 0 को 2 से भाग लगाएंगे तो फिर 0। ये पहला हो गया। अब समीकरण दूसरा चलते हैं। अब समीकरण दूसरा देखो, समीकरण दूसरा टू एक्स प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण दूसरा। फिर ये अचर पद 12 है, 12 को बाहर करेंगे। 2x प्लस 4y बराबर 12। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन कर देते हैं। 2x को 4y बराबर 12 माइनस 2x। अब हम 2 को कॉमन ले लेता हूँ। जब 2 को कॉमन ले लिया तो कितना बचा 2y बराबर, यहाँ पे भी हम 2 का कॉमन ले लेते हैं। कितना बचेगा 6 माइनस x। ये 2 और ये 2 खत्म। अब कितना बचा 2y बराबर 6 माइनस x। ये y बराबर 6 माइनस x बटे में 2। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसे हल करते हैं, यानी कि कोटि और भुज को भरते हैं। ये रह गया मेरा x, ये y। अब x के स्थान पे हम फिर से 0 रखता हूँ तो 0 में से 6 जाएगा, यानी कि 6 में से 0 से चल गया, सिर्फ 6 बचा। 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो 3। अब कितना खिलाएंगे, अब यहाँ पे 2 रख लेते हैं। अब 4 में से 2 जाएगा, सॉरी 6 में से 2 जाएगा 4। 4 को 2 से भाग लगाएंगे तो 2। अब यहाँ पे रखते हैं 4 रख दिए। अब 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 2 को 2 से भाग लगाएंगे तो 1। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो ये जो घर को मैंने भरे, ये कैसे भरे, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे रफ करके देख, ये जो क्वेश्चन है ये, इसको हम यहाँ पे लिखता हूँ y बराबर 4 माइनस एक्स बटे 2। ठीक, ये अभी x के स्थान पे 0 है। x के स्थान पे क्या मैंने रखे हैं 0। देखो 4 घटा 0, ये वाला बट्टे में 2। अब कितना हो जाएगा 4 में से, यानी कि 4 0 अगर घट जाएगा तो क्या बचेगा 4। 4 से 2 से जब भाग लगाएंगे कितना होगा, सिर्फ 2 हो जाएगा ना। देखो कट गया, ये 2 दूनी 4, यही 2 हमने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा, अब फिर वही है y बराबर 4 माइनस एक्स बटे 2। अभी 4 माइनस ई एक्स के स्थान पर कितना रखे 2 रख दिए बटे में 2। अब इसका कितना हो गया, 4 में से 2 जाएगा 2, ये निचला 2 कट गया एक बार में, ये 1 आया। अब उसी प्रकार से फिर y बराबर 4 माइनस एक्स बटे 2। क्या क्या करेंगे, ये 4 का 4 यहाँ लिख दिए, ये घटा यहाँ लिख दिए, ये x के स्थान पे 4 लिख दिए बट्टे ये नीचे 2। अब कितना आ गया, 4 में से 4 जाएगा 0, बोला बट्टा के यहाँ,
और ये 2 यहाँ, तो कितना भाग लग गया 0, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी प्रकार से हम इस एक कोटि और भुज को मैंने भरे हैं। जो कोटि और भुज को भरे हैं इसका कहाँ है, देखो ये y बराबर 6 माइनस एक्स बटे 2, y बराबर 6 माइनस एक्स बटे 2। अब क्या करेंगे, ये जो 6 है 6 यहाँ पे लिख दिया, घटाई x, x के स्थान पे 0 बटे में ये 2 यहाँ उतरा। अब कितना हो जाएगा, ये 6 में से 6 0 जाएगा, 6 को 2 से भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो वही 3 यहाँ पे लिखे हैं। अब फिर से देखो, फिर y बराबर देखो हमारे पास क्या है 6 माइनस एक्स बटे 2, देखो यही है ना 6 माइनस एक्स बटे 2, ठीक। अब यही 6 यहाँ पे लिखेंगे माइनस ये x के स्थान कितना रखेंगे 2, देखो 2 रखें ना, ठीक। अब ये वाला 2 यहाँ पे उतरेगा, कितना गया 4, 6 में से 2 जाएगा 4 बटे का 2, कट गया 2 से, कितना आया 2, इसका आंसर आया 2, y का वैल्यू 2, y बराबर 2। अब x के स्थान पर कितना रखना है 4, y बराबर 6 माइनस एक्स बटे 2, 6 के स्थान पे कितना रखना है, x के स्थान पे 4 बटे 2, 6 में से 4 जाएगा 2 बटे 2, कट गया एक बार में ये 1, तो ही 1 यहाँ पे लिखे, कोई दिक्कत। अब ग्राफ बनाना है, अब किसको बनाना है ग्राफ। अब देखो एक लाइनें खींच लिए, संख्या रेखा खींचे, एक फिर से कहीं से खींच लेता हूँ, देखो ये खींच लिए ना, हाँ। अब हम समान दूरी पे इसको कट करेंगे, देखो एक यहाँ पे इसको कट क्यों कर रहे जानते हो, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना ये गलत ग्राफ दे दिया है। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कट किया ना वो डार्क लाइन होनी चाहिए, जहाँ जहाँ कट किया ना वो डार्क लाइन होनी चाहिए, लेकिन ये डार्क नहीं है, इधर भी डार्क नहीं है, तो हमें डार्क करना पड़ रहा है। तो पूरा नहीं करते हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है ना वहाँ वहाँ हम लोग कर देते हैं। और नीचे भी लाइन को y, इधर वाले को हम लोग x कह देते हैं, इधर वाले को भी हम लोग x कहते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 सब का पॉइंट, ये पॉइंट को हम लोग 0 कहेंगे। 0 के बाद क्या होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, कहाँ तक गए देखो 6 तक चल गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 0 के बाद क्या आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 0 के बाद क्या आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 0 के बाद क्या आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान देना इसमें कि अगर नीचे आया तो माइनस हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ये y भी माइनस में रहेगा, कोई दिक्कत। अब अगर पीछे गया, नीचे गया तो भी माइनस, और 0 का पीछे जाएगा तो भी माइनस, -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो ये x भी माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत। बस खेल खत्म। अब सवाल पे आता हूँ, देखो अब सवाल पे आता हूँ, अब कैसे भरना है, देखो दिख रहा है यहाँ पे सबको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नीचे ये y और ऊपर भी y, नीचे माइनस में, ये x है, ये प्लस में है, इधर x है तो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं।
अब हमारे पास ये जो आया ये देखो समीकरण फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हैं। ये एक्स के स्थान पे कितना है 0, एक्स के स्थान पे 0 और वाई के स्थान पे 2, तो एक्स 0 और वाई 2 खोजना है। देखो ये 0 सबका है और वाई को कितना खोजना है 2, वाई को 2 खोजना है। तो अब वाई में 2 कहाँ आएगा, देखो इधर माइनस है, ये -2 नहीं चलेंगे, प्लस में 2 है यहाँ पे चलेंगे। तो एक मेरे पास यहाँ बिंदु मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखता हूँ कितना है 2 1, यानी कि x में 2 y में 1, x में 2 x में 2। तो देखो x यहाँ पे ये x लाइन है ना, x अक्ष है, x में 2 और y में 1, y में 1 यहाँ है। तो ये कहाँ मिलेगा, देखो इस लाइन यहाँ पे गया है और यहाँ पे गया है, तो ये लाइन यहाँ पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगला कितना है देखो, अगला है 4 0, 4 0, 4 मतलब x में 4 y में 0, x में 4 y में 0, तो ये बिंदु यहाँ पे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब खींच लो, अब लाइनें खींच लो। देखो तीनों लाइन एक ही सीधा रेखा गया ना, हाँ ये सीधी रेखा हो गया। अच्छा बढ़िया सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समीकरण पहला तो हल हो गया। अब समीकरण दूसरा को देखो, x के स्थान पे 0 y में 3, x में 0 y में 3, x में कितना था x में 0 y में 3, x में 0 y में 3, x में 0 और y में 3, यहाँ पे कट गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है देखो, x में 2 और y में भी 2, x में 2 और y में भी 2, x में 2 और y में भी 2, देखो इसका यहाँ पे मिल गया, ठीक। अब देखो x में 4 और y में 1, x में 4, x का 4 यहाँ है और y 1 यहाँ है, यहाँ देखो 1 है ना, देखो यहाँ सामने 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 एक तोड़ी के यहाँ गया, यहाँ आ गया। अब क्या करना है, अब रेखाओं को मिला दो, बन गया। ये समांतर हो गया, ये क्या हो गया समांतर। ये लाइनें समांतर हो गई, देखो ये दोनों लाइनें समांतर हो गई। अब हमने जो जो बिंदु को किया है वो लिखो। सबसे पहले x लिखा था, x में 0 y में 2, x में 2 y में 1, x में 4 और y में 0, और ये वाला पॉइंट x में 0 और y में 3, ये पॉइंट x में 2 और y में भी 2। देखो जो जो बिंदु मिला है, ये 2 मिला है और ये 2 मिला है, यही लिखे हैं। ये कितना मिला है 4 मिला है, 1 मिला है, 4 मिला है ना, और यहाँ से 1 मिला, यही बिंदु मैंने लिखे, हो गया। अब कौन कौन समीकरण का है, अब समीकरण को लिख देता हूँ, ठीक। x + 2y - 4 = 0, ये समीकरण फर्स्ट का है, ये लिख देता हूँ यहाँ। x + 2y - 4 = 0, ये समीकरण पहला का है। ये समीकरण दूसरा का है, देखो समीकरण दूसरा क्या है, 2x + 4y - 12, 2x + 4y - 12 = 0, कोई दिक्कत, ये समीकरण दूसरा हो गया। अब हम ये कह पा रहे हैं कि ये जो क्या बना, ये समांतर हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे समांतर। लिख देता हूँ यहाँ पे, समांतर रेखा, समांतर रेखा बना। कौन सा रेखा बना,
समांतर बना। और इससे पहले जो दो सवाल बनाए थे उसको अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बना था। एक क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक क्वेश्चन नंबर ये दूसरा को जो मैंने सॉल्व किए, ये 2x + 3y - 9 = 0, ये जो मैंने अभी किए ये क्या हो गया, समांतर हो गया, सॉरी समपाती। ये कौन सा रेखा हो गया, समपाती, समपाती रेखाएं, समपाती रेखा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए थे वो देखो, पहले ये था ना x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। ये क्या हुआ है, देखो ये प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया। इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। थैंक यू। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को देखें। धन्यवाद।